सब्सक्राइब कीजिए पालटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं हैकिंग का नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है इनुमरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि स्कैनिंग क्या होती है और स्कैनिंग किस तरीके से करते हैं हम। ओके, और अब से हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि क्लास नंबर 7 होने वाली है हमारी इनुमरेशन की। इनुमरेशन चैप्टर के बारे में हम सभी जानने वाले हैं क्या होता है और किस तरीके से हम इनुमरेशन को करते हैं। फ्रेंड्स, इनुमरेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी टारगेट सिस्टम में एंट्री लेकर डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करते हैं, यानी कि किसी के सिस्टम में, यानी कि जो हमारा टारगेट सिस्टम है उस टारगेट सिस्टम के सिस्टम में जाकर अपना कंट्रोल बनाकर और किस तरीके से उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, इनुमरेशन में हम ये सब जानेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यदि आप कोई भी गलत उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ओके, एक बात और बोल देना चाहता हूँ मैं आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको प्रॉपरली मिलती रहेंगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर की सभी वीडियोस आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको क्या होगा कि एथिकल हैकिंग की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और जो भी अदर वीडियोस चलती रहेंगी वो भी। और नेक्स्ट जो कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी का, वो भी आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इनुमरेशन। इन द इनुमरेशन फेज अटैकर क्रिएट एक्टिव कनेक्शन टू सिस्टम एंड परफॉर्म डायरेक्ट क्वीज टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। यानी कि टारगेट क्या, इनुमरेशन क्या है, एक फेज है, हैकिंग का एक फेज है, जो कि फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और जो हमारा थर्ड नंबर पर आता है इनुमरेशन। इनुमरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, एक टारगेट सिस्टम के अंदर एक एक्टिव कनेक्शन क्रिएट करता है, जो होता है अटैकर, जो कि डायरेक्टली करता है और उस टारगेट सिस्टम से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। हम ये जानेंगे आगे चल के कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सबसे पहले हम जानते हैं अटैकर कैन मेक कंटिन्यूसली कनेक्शन प्रोसेस वॉइड विक्टिम। यानी कि अटैकर क्या करता है कि किस तरीके से कनेक्शन क्रिएट, एक हैकर जो होता है वो विक्टिम के सिस्टम में एक कंटिन्यूसली क्या करता है कि कनेक्शन बना लेता है। मान लीजिए ये एक हैकर है और हैकर क्या कर रहा है, ये टारगेट सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं विक्टिम के जो हैकर होता है क्या होता है कि अपने जो विक्टिम होता है उससे कंटिन्यूसली क्या बना लेता है, कनेक्शन, जिससे कि वो उसके सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन को जानता है और उसमें पता लगाता है कि क्या क्या वहां पर रन अप है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है। ये कनेक्शन एक्टिव कनेक्शन होता है पूरी तरीके से, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन टूटने की कोई भी संभावना नहीं होती हैकर के द्वारा। हैकर क्या करता है, अपने विक्टिम के पूरी तरीके से कंट्रोल बनाता है और कनेक्शन, कंटिन्यूसली कनेक्शन मिलता रहता है वहां से, जो कि विक्टिम सिस्टम होता है, वहां से एक्टिव कनेक्शन बना लेता है। नेक्स्ट है हमारा इनुमरेशन गेट एंटर इन विक्टिम नेटवर्क एज वेल एज पीसी। यानी कि क्या करता है, जो हैकर होता है वो पूरी तरीके से एंटर कर लेता है विक्टिम के सिस्टम में, यानी कि उसके नेटवर्क में, जो नेटवर्क में एंटर करने के बाद उसके पीसी में एंटर करता है, जो कि पूरी तरीके से उसमें क्या करता है कि विक्टिम सिस्टम के जो भी, मान लीजिए विक्टिम सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पता लगाता रहता है, इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है, जो हमारा होता है हैकर विक्टिम सिस्टम की। ओके, इनुमरेशन के थ्रू। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कि किस तरीके से आप सिर्फ फुटप्रिंटिंग के द्वारा अपने टारगेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, सिर्फ इतना। और उसके बाद हमने जो फुटप्रिंटिंग से हमें मिला था उस सब को हमने क्या किया था, स्कैन किया था अपने टारगेट सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा विक्टिम है उसके बारे में हमने सिर्फ स्कैनिंग की थी कि उसके सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, ये सभी के बारे में हमने जाना था। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिर्फ उसके सिस्टम में घुसकर उसके पूरी तरीके से कनेक्शन बनाने
कनेक्शन बनाना सीखेंगे और उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करना सीखेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे तरीके होते हैं जो हमारे वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि लाइक दिस नेटवर्क रिसोर्सेज। कौन कौन से नेटवर्क रिसोर्सेज है टारगेट सिस्टम में या विक्टिम सिस्टम में मैं बोल दूं तो वहाँ पर कौन कौन से नेटवर्क रिसोर्सेज चल रहे हैं उन सभी के बारे में भी हमें पता लगेगा। नेटवर्क शेयर्ड, जो भी नेटवर्क में शेयर है वे सभी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। राउटिंग टेबल्स, जोन से भी राउटिंग टेबल्स है वहाँ पर उस टेबल के बारे में भी हमें पता लग जाएगा। ऑडिट एंड सर्विस सेटिंग्स, जो भी हमारी ऑडिट एंड सर्विस सेटिंग है वे सभी हमें पता लगती रहेंगी जो हमारा टारगेट सिस्टम होगा उससे। SNMP एंड DNS डिटेल्स। SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड DNS और डोमेन नेम सिस्टम डिटेल भी हमें वहां से मिलेगी। मशीन नेम्स, जो भी उस सिस्टम पर मशीन चल रहे होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे, मान लीजिए उस पर जैसे कि हमने अपने सिस्टम में चला रखी है मशीन जैसे कि उबंटू है और अलग अलग मशीन्स है। उबंटू है, यूबंटू हो गया हमारा, रेड हैट हो गया, या फिर कोई अलग मशीन्स चला रखी है जैसे कि विंडो 10, विंडो 7, कल लिनक्स, पैरेट ओएस, बहुत सारी मशीन्स है जो आप वहाँ पर रन रखी होगी उन्होंने अपनी, जैसे कि वर्चुअल मशीन के ऊपर या फिर VMware वर्चुअल मशीन के ऊपर। ओके, उसके बाद यूजर एंड ग्रुप्स के बारे में पता लगेगा, कौन कौन से यूजर्स वहाँ पर बने हुए हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हैं। एप्लीकेशंस एंड बैनर्स के बारे में वहाँ पर हम टारगेट सिस्टम की ये सभी इंफॉर्मेशन को पता लगा सकते हैं इनुमरेशन के थ्रू, सिर्फ उसके सिस्टम में घुसकर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं कि किस किस तरीके से आपको ये यहाँ पर हम जानेंगे हैकिंग की प्रोसेस। हैकिंग की प्रोसेस जैसे कि फुटप्रिंटिंग, सबसे पहले हमने फुटप्रिंटिंग की थी। ओके, आपको पता भी होगा फुटप्रिंटिंग में हमने जाना था एक्टिव फुटप्रिंटिंग और पैसिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं हमने बताया था कि उसके फ़ोन करके या फिर किसी भी तरीके से उसको मैसेज कॉल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं या फिर उसको टारगेट करते हैं, उसके पीछे घूमते हैं। उस तरीके से हम एक्टिव फुटप्रिंटिंग करते हैं जिससे कि हम उसको जान लेते हैं। और पैसिव फुटप्रिंटिंग में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी कि उसकी ईमेल आईडी से किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, या फिर किसी का हमें फेक ईमेल आया है उस तरीके से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, या फिर किसी डोमेन नेम सिस्टम के सर्वर के बारे में पता लगाते हैं कि किसका ये डोमेन नेम सिस्टम है, या फिर उसके सर्वर के बारे में कौन सा सर्वर वहाँ पर चल रहा है, कौन कौन से होप से होकर गुजर रहा है। उसके बाद हमने स्कैनिंग के बारे में पता लगाया था कि स्कैनिंग ये हमारा फर्स्ट फेज था फुटप्रिंटिंग और सेकंड फेज है हमारा स्कैनिंग का, जो हमने सीखा था लास्ट वीडियोस में, जहाँ पर हमने लाइव स्कैनिंग के लाइव नेटवर्किंग के बारे में जाना था, किस तरीके से लाइव नेटवर्क करते हैं उसके बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। और वहाँ पर हमने जाना था ओपन पोर्ट्स के बारे में, किस तरीके से हम ओपन पोर्ट्स के बारे में पता लगाते हैं, कौन कौन सी सर्विस चल रही हैं और कौन कौन सी सर्विसेज रन है वहाँ पर टारगेट सिस्टम के सिस्टम पर अब हम सिंपली इनुमरेशन के बारे में जान रहे हैं, जिससे कि हम उस टारगेट सिस्टम के सिस्टम में घुसेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को पता लगाएंगे। ये सिर्फ थियोरेटिकल होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। यहाँ पर हमारा आता है इनुमरेशन थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। कितनी टेक्निक्स से हम इनुमरेशन को कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। नेटवायर्स, SNMP, LDAP, NTP, SMTP और DNS। जैसे कि नेटवर्क वाइज इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेटवर्क वाइज यानी कि जिस तरीके से वहाँ पर जो भी हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए हार्डवेयर सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम के मान लीजिए कि एक पीसी है और एक पीसी के अंदर काफ़ी सारे यूजर्स बने हुए हैं और कौन कौन सी वहाँ पर सर्विस रन है, ये सभी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं नेट बायोस में। और पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सिस्टम है, मान लीजिए कि एक हमारा प्रिंटर है और प्रिंटर क्या है कि एक साइबर कैफे में क्या होता है कि एक प्रिंटर होता है, एक प्रिंटर से काफ़ी सारे सिस्टम अटैच्ड होते हैं और वो प्रिंटर सभी में शेयर्ड होता है। उस शेयर प्रिंटर के बारे में किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे वो होगा नेट बायोस के में। और कौन कौन सी फाइल, फोल्डर और सब शेयर हो रहे हैं मैं सभी पता लगा सकते हैं। सिंपल
SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में पता लगा सकते, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप इनोवेशन के थ्रू। LDAP लाइट वेट जो हमारा डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल होता है वो LDAP के थ्रू काम करता है। और यहाँ पर हमारा मिलता है NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल में हम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के बारे में पता लगाते हैं, इस तरीके से इनफॉर्मेशन को करते हैं। SNMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल को ट्रांसफर करके भी हम इनफॉर्मेशन कर सकते हैं। DNS डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू भी हम इनफॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेट बायोस के बारे में। नेट बायोस किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। जब हम परफॉर्म करते हैं तो नेट बायोस परफॉर्म करने के लिए हमें क्या ये पोर्ट्स ओपन मिलने चाहिए जो उनसे है 137, 139 और 445। ये पोर्ट्स ओपन होनी चाहिए। ये पोर्ट्स किसके हैं, जैसे कि आपका कोई हार्डवेयर सिस्टम फाइल फोल्डर या कोई ओपन पोर्ट्स शेयर्ड हैं, फाइल एंड फोल्डर शेयर्ड हैं, उन सभी के बारे में ये पोर्ट्स पता लगाते हैं। यदि आप ये पोर्ट्स आपको ओपन मिलते हैं किसी भी सिस्टम पर तो आप उस सिस्टम पर नेट बायोस इनफॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्ट्स आपको याद रख लेने हैं और आप लिख के भी रख सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है, 137 और 139 445 ये पोर्ट्स आपको स्कैन कर लेने हैं। जब भी आपको ये मिल जाए किसी भी सिस्टम के अंदर तो आप नेट बायोस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिला है IPS ट्रोलर। IPS आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आप इसको भी जानेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये क्या करता है कि हमें कंटिन्यूसली कनेक्शन बनाकर देता है हमारे टारगेट सिस्टम पर। कैसे, उसके फायरवॉल्स को बाईपास करता है और उसके सिस्टम में कनेक्शन बना लेता है और वहाँ से कंटिन्यूसली हमें जो कि भेजता रहता है, जो भी फाइल फोल्डर और जो भी वहाँ पर ओपन पोर्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करता रहता है। ये हमें बहुत ही सहायक होता है। इसको हम जानेंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब हम जानते हैं कि नेट बायोस कैसे करते हैं। चलिए जान लेते हैं हम इसको। हाउ टू चेक ऑफ यूज नेट बायोस, किस तरह के आप चेक करेंगे कि नेट बायोस को। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले कमांड आपको फायर करनी होगी netstat-a और उसके बाद आपको यहाँ पर IP एड्रेस लिख देना है, जो भी आपके टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10.0.0.1, ये एक IP एड्रेस है। आप इस IP एड्रेस वहाँ पर जो भी आपके टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस होगा उस IP एड्रेस को आप लिख देंगे और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, बाय दिस कमांड अटैकर कैन चेक ऑल ओपन पोर्ट सर्विस एंड शेयर फोल्डर। वहां से आपको अटैकर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो विक्टिम सिस्टम से ओपन पोर्ट्स के बारे में, सर्विस एंड शेयर फोल्डर के बारे में, इस कमांड के थ्रू। नेक्स्ट कमांड हमारी होगी जो हमारी नेक्स्ट कमांड होगी वो होगी नेट व्यू / इंसर्ट और उसके बाद आप लिख देंगे IP एड्रेस जो आपके टारगेट सिस्टम का होगा। ठीक है, जब हम इस कमांड को फायर करेंगे तो हमें उस टारगेट सिस्टम, जो हमारा टारगेट सिस्टम है, उस टारगेट सिस्टम से क्या प्राप्त होगा। बाय दिस अटैकर गेट डिटेल्स अबाउट शेयर फोल्डर फाइल एंड हार्डवेयर डिवाइस इन नेटवर्क। उसके सिस्टम में यानी कि जो हमारा टारगेट सिस्टम है उसके सिस्टम में यानी कि उसके नेटवर्क में जो भी फाइल फोल्डर या फिर नेटवर्क या कोई भी हार्डवेयर डिवाइस शेयर होगी उसके बारे में हमें पता लग जाएगा और हम उसे आसानी से अपने पास कनेक्शन बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो सिर्फ हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये हमारी सिर्फ थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इसको इस्टेब्लिश करते हैं, उस सिस्टम से आप इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपने तक गैदर करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर से जरूर आपको क्या करना है, लाइक करना है। यदि आपको आपके दोस्त या कोई भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं एथिकल हैकिंग को तो आप उनको शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप वीडियो को देख सके बार बार और समझ सके।
ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम्स है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।